फिर से स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। धर्मजयगढ़ के वनांचल क्षेत्र में पली बड़ी और रायपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त श्रुति उपाध्याय आज छत्तीसगढ़ में नारी सशक्तिकरण का एक प्रखर चेहरा बन चुकी हैं। अपने पिता के समय समय पर ट्रांसफर और दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ने उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाया। श्रुति अपनी नानी, माँ और आध्यात्मिक गुरु को प्रेरणा मानती हैं। उनके पति डीएसपी अभिनव उपाध्याय उनके सामाजिक कार्यों में सक्रिय सहयोगी हैं। शिक्षा, सुरक्षा और समानता के अधिकार के प्रति समर्पित श्रुति ने महिलाओं के अधिकार और आत्मनिर्भरता के लिए कई अभिनव पहल की है। उनका मानना है कि प्रगतिशील समाज की नींव सुरक्षित और स्वतंत्र नारी से ही संभव है। श्रुति का जीवन पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। आइए सुनते हैं श्रुति उपाध्याय के श्रीमुख से उनकी जीवन यात्रा की कुछ प्रसंग। नमस्कार, मैं जरीनाज अंसारी आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हमारे सामने श्रीमती श्रुति उपाध्याय जी, जो कि डीएसपी अभिनव उपाध्याय जी की धर्मपत्नी है, आज उनके साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे इंटरेक्ट करके, सबसे इंटरेक्ट करके अच्छा लग रहा है। आपकी कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ बातें हमें बताइए। मेरी पैदाइश संबलपुर उड़ीसा में हुई, मेरे दादाजी के घर में, और छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ सब डिवीजन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वहां से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। मेरे लाइफ का सबसे गोल्डन फेज कहूंगी मैं, जब मैं धर्मजयगढ़ में मेरी प्राइमरी एजुकेशन सरस्वती शिशु मंदिर से हो रही थी, क्योंकि छोटे थे, पेरेंट्स के साथ रहना छोटी जगह में अलग ही आनंद होता है। मेरे ब्रदर के साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं बचपन की। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मेरी कंप्लीट स्कूलिंग हुई है, बिकॉज मेरे फादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर रहे हैं। तो हर 2 साल में ट्रांसफर होता था, अलग अलग जगह रहना और अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होना, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, नई जगह। बाकी मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर से ही हुआ है। एंड देन फर्दर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली गई थी, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन के लिए। एंड देन आई गॉट मैरिड एंड नाउ आई एम हैप्पीली मैरिड एंड डूइंग सम सोशल वर्क्स। यस, थैंक। आपकी जो जादुई शख्सियत है, उस पर किस शख्स का गहरा असर पड़ा है? आप उनके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली मैं जब बहुत छोटी थी, जब तक मुझे सशक्त होना या एम्पावर्ड होने का मतलब भी नहीं पता था, तब से मैंने अपनी नानी को देखा। शी वॉज एन एम्पावर्ड लेडी। मतलब ऐसा था कि वेदर इट बी फैमिली, रिलेटिव्स, गांव के लोग, मतलब वो सभी की प्रॉब्लम्स के लिए वन स्टॉप सेंटर थी। शी वॉज द सॉल्यूशन। उनको देख के मुझे हमेशा से लगता था मुझे इनके जैसे बनना है। अच्छा। और मेरी ग्रूमिंग, मेरा एक्सप्रेसिव होना, मेरा बिहेवियर बहुत ज्यादा मेरी मदर से गाइडेड है। मेरी मदर के मेरी ग्रूमिंग में बहुत बड़ा रोल रहा है। बाकी मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के आने से मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरु, मेरी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा रोल है इनका। मतलब आपकी नानी और आपकी मम्मी? मेरी नानी, मम्मी और मेरे गुरु, ये 3 लोग आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पैक्ट है इनका। और मेरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट उन्हीं से ही करती है। आप इतनी बेहतरीन तालीम जो आपने हासिल करी है, इसको बालिका सशक्तिकरण की थीम की मजबूती देने के कार्य की इच्छुक तो आप हैं ही, तो आप इस दिशा में कैसे कार्य करेंगी? आपने क्या रूपरेखाएं बनाई है? जी, मुझे लगता है कि एजुकेशन आपको एम्पावर करता है, आपको कैपेबल बनाता है। तो वो टूल तो हमारे पास है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन या वार्तालाप के थ्रू मैं बच्चों से अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ, बच्चियों को अपनी बात समझा भी पाती हूँ और उनकी बात समझ भी पाती हूँ। तो एनी काइंड ऑफ टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन कॉन्वर्सेशन, लाइक वेदर इट इज वर्कशॉप, सेमिनार, मोटिवेशनल स्पीच, या बच्चों से अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना, ये सब काम कर सकता है। और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि बच्चियों से स्पेशली हाइजीन, गुड टच, बैड टच, बिकमिंग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड एंड सेइंग नो टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस, इन सब बातों पे मैं बच्चों से खुल के बात करूं, बच्चियों से इस बारे में। तो यही मेरी रूपरेखा है कि मैं इस दिशा में काम करूं। जी। गुजिस्ता पखवाड़े में आपने जिले के एक रूरल एरिया
के सरकारी गर्ल्स स्कूल में अपने शौहर के साथ सदारत में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करी। तो आप पति संग शामिल कार्यक्रम में आपकी अनुभूति बताएं। ये पहली मर्तबा रहा है या इससे ही पहले आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, साझा करें। ये जो घरघोड़ा में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये जो इवेंट हुआ, मुझे बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया उस दिन ऑफ कोर्स, क्योंकि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर्स वाइफ ऐसे मौके मुझे बहुत कम मिलते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो जब भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आता है कि हमें साथ में टाइम स्पेंड करने को मिले तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। बहुत मजा आया उस दिन, बच्चियों का भी बेहद प्यार मिला, बहुत 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 मजा आया। और ऐसा ये पहला इवेंट नहीं था, मैं पहले भी ऐसे इवेंट्स में इनके साथ जा चुकी हूँ। स्पेशली जब हम कुटरू और बीजापुर, नारायणपुर में मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे, उस दौरान हमने ऐसे इवेंट्स काफी किए हैं, तो बहुत बहुत आनंद आया। इसी स्कूल के कार्यक्रम में एक ग्रामीण छात्रा ने जब आपके डीएसपी शौहर से ये गुहार लगाई कि सर आप मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, तो इसका क्या आशय हो सकता है आपकी समझ से, जबकि वो स्टूडेंट खुद एक एनसीसी के ड्रेस में थी। यह भी समझा दीजिए कि उसने आपके पति के पुलिस वर्दी में होने पर भी कोई खौफ नहीं किया। कोई एहसास नहीं था खौफ का, क्योंकि डीएसपी सर जैसा कोई अन्य प्रेम लुटाने वाला शायद पुलिस वाला उन्होंने देखा नहीं। ये भी हो सकता है कि हालिया पुलिस का जो स्वभाव होता है उसे कुछ नकारात्मक जानकारी भी हो, जबकि आपकी स्कूलिंग भी ऐसे ही जंगल से घिरे कस्बे में हुई है। जी, इस सवाल का जवाब देते हुए मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगी, कुछ शेयर करना चाहूंगी। जब मेरे हस्बैंड बीजापुर में पोस्टेड थे, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कुटरू नाम का सब डिविजन है, जो कि मैं आपको बता दूं कि एंटी नक्सल मूवमेंट सलवा जुडुम, उसका ओरिजिन कुटरू से ही हुआ है। तो वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहां हमारा रहना हुआ। वहां पे हमारे रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ी ही दूरी पे एक आश्रम है, स्वर्गीय के मधुकर राव जी, जो कि सलवा जुडुम के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर थे। उन्होंने उस आश्रम को बनाया रिहेबिलिटेशन के लिए उन बच्चियों के जिनके दोनों पेरेंट्स या कोई एक पेरेंट नक्सलियों द्वारा मारे गए हों या किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किए गए हों। उन बच्चियों के साथ समय बिताने का बहुत समय मिला, मुझे भी, अभिनव जी को भी। अच्छा। उस दौरान वहां जितने बच्चे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे, लगभग 25-30 बच्चे ऐसे होंगे जो अभिनव जी को पापा और मुझे मम्मा कहते हैं। अभी भी उनसे बातें होती हैं, उनका कॉल आता है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बच्ची ने अभिनव जी से ये कहा हो कि क्या मैं आपको फादर बोल सकती हूँ या पापा बोल सकती हूँ। बट घरघोड़ा में जब बच्ची ने ये सवाल किया, उसकी फीलिंग रही होगी, क्योंकि अभिनव जी की पर्सनालिटी थोड़ी फादरली ही है, वो केयरिंग है, बहुत लविंग है, उनके आसपास सबको सेफ फील होता है। तो बच्ची को वो आत्मीयता फील हुई होगी, भले ही वो वर्दी में थे। और मे बी उसका एक्सपीरियंस पुलिस वालों के साथ शायद बहुत अच्छा ना रहा हो, ऑल्दो पुलिसिंग का नेचर बहुत बदला है टाइम के साथ, बहुत फ्रेंडली हुई है पुलिसिंग, बहुत फ्रेंडली हो चुकी है। तो मे बी बच्ची को काफी कंफर्टेबल और वैसा प्यार फील हुआ होगा। वेल, मैंने आखिरी तक देखा कि सारी गर्ल्स जो है आपसे लिपट लिपट कर फोटो खिंचाने की जिद कर रही थी, मनुहार कर रही थी। जाहिर है उन्हें आपसे शिरनी रिश्ते का एहसास हो रहा है। तो क्या आप अपने आसपास ऐसे गर्ल्स के लिए रानी मधुमक्खी बनना चाहेंगी जिससे उनकी भी जिंदगी में मिठास भर सके, वो भी शहद जैसा मीठा स्वभाव रख सके, जिंदगी जी सके, बहुत कुछ आपकी तरह और बहुत कुछ अभिनव सर की तरह। जी, ऑफ कोर्स ऐसा मौका जब भी मिलेगा मैं बिल्कुल ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मुझे बच्चियों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है ही। और कभी ऐसा मौका मिलता है कि मैं रानी मधुमक्खी बनूं और उन बच्चियों के साथ रह के उनको प्रेम बांटूं, तो ऐसा मौका कभी छोड़ना नहीं चाहूंगी। आयोजन करना मानते हैं कि इसकी कामयाबी के पीछे आप और अभिनव सर के बिखेरी आत्मीयतापन, पुरस्कार देकर हौसला अफजाई जैसे बेहतरीन इंसानियत जाहिर करने के सद्गुण रहा है। तो आप क्या धर्मजगर के अपने बचपन बिताए गए सरस्वती शिशु मंदिर में भी ऐसा आयोजन में शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जब हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन में होते हैं तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, और हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमको शेप करने का काम करते हैं। तो जब हम कच्ची मिट्टी थे और हमारे टीचर्स हमको शेप कर रहे थे, तो वो जगह हमेशा से मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और मेरा बचपन मेरे लिए बहुत मैं गोल्डन फेज था मेरी लाइफ का। तो कभी भी मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं अपने स्कूल जाऊं, अपने उन टीचर्स के साथ बैठूं और ऐसे किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करूं, तो यस,
मैं बहुत खुश रहूंगी। ऐसा ऐसा होगा तो बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मंजिल के करीब पहुंचकर भी अगला चांस लेने के बजाय ब्रेक लेने का आपका अपना ये जो निर्णय है, इसे लेने से कोई सेटिस्फाइड है आप? और जबकि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी इतनी मशरूफियत भरी होती है, तो अपना वक्त कैसे बिताती हैं आप? पढ़कर आपने किन किन राइटर्स को पढ़ी हैं? संगीत में है तो किस तरह की संगीत से आप जुड़ी हैं? लेखन में है तो यदि कोई रचनाएं हैं तो उसे बताइए। यदि सोशल मीडिया पर है तो स्क्रीन टाइम आपका कितना रहता है, वो सब साझा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब डिससेटिस्फेक्शन तब होता है जब आपके अंदर कोई कमी का भाव आए। जी। तो मैं अपने ब्रेक लेने के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड इसलिए हूँ क्योंकि ये डिसीजन कम्प्लीटली मेरा है। चॉइस भी मेरी थी, किसी का प्रेशर या किसी का सजेशन या किसी और की चॉइस नहीं थी। आई मीन टू से कि ये कम्प्लीटली मेरी चॉइस थी, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने एजुकेशन को यूज कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे अंदर वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं है। और जब आपको लगता है ना कि आपने यूटिलाइज नहीं कर पाया आप अपनी एजुकेशन को, या आपने वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया जो आपको एक्सपीरियंस करना था, तो वो वाला केस नहीं है मेरे केस में। बिकॉज एम्स में मैंने 3 साल नर्सिंग कॉलेज में मैं प्रोफेसर रह चुकी हूँ, और विंग्स एकेडमी जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कराती है, वहां भी मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाया है। तो 4-5 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस रहा है, जिससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, और जब चाहूँ मैं फिर उस दिशा में जा सकती हूँ। तो ये जो ब्रेक है कम्प्लीटली मेरा डिसीजन है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। और रही बात अपना समय गुजारने की, तो हाँ, क्योंकि हस्बैंड बिजी रहते हैं, आप सही हैं, तो मैं अपना समय, मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं, उनमें बिताती हूँ। मुझे पढ़ने का शौक है। एक टाइम था जब मैं लव स्टोरीज पढ़ती थी, ऐसे नॉवेल्स पढ़ती थी जो लव स्टोरी बेस्ड हैं। विद टाइम आप इवॉल्व होते हैं, और जैसा मैंने बताया, मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के आने से काफी कुछ चेंज आया है। मेरे दिन का काफी लंबा समय स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने में जाता है। सिर्फ पढ़ना नहीं, मैं उनका अध्ययन करना पसंद करती हूँ। और राइट नाउ मैं गर्ग संहिता पढ़ रही हूँ, उसका अध्ययन कर रही हूँ। और आपने जैसे कहा, हाँ, संगीत में भी मुझे रुचि है। तो कुछ गा के सुनाइए आप। जी। मैं ट्राई करती हूँ। जी हाँ। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखूं ना जो सूरत तेरी। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तू है तो गम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं। कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। बहुत ही प्यारा आपने गाया, और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।